Good morning students. I hope all of you are doing well. In today's video we will do revision from chapter 2 questions. In our previous video we have completed revision from chapter 1 the sentence. I hope all the exercises you have learned from chapter 1 and you have written in your grammar pair copy. Now moving to our second chapter questions. So now first, what is a question? When you see question then what comes in your mind? जब आप किसी से बोलते हैं question, questions mean प्रश्न. A sentence that asks for an answer means ऐसे questions, ऐसे sentence जो आपसे कोई आंसर पूछ रहे हो. जैसे कि प्रश्न आप क्या पूछते हैं जब आपको उसका उत्तर जानना रहता है. मीन्स आप क्वेश्चन का पूछते हैं जब आपको उसके आंसर जानने रहते हैं. देन आप वो क्वेश्चंस पूछते हैं. सो वो क्या होते हैं? सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो क्वेश्चंस आपके टू टाइप्स के होते हैं. मीन्स क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दे कैन बी यस और नो क्वेश्चंस और दे कैन बी WH क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू व्हाट इज यस और नो क्वेश्चन. मीन्स यस और नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? यस और नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपके यस के फॉर्म में होंगे या फिर नो. मीन्स उनकी डायरेक्टली आंसर्स यस आप बोलोगे या फिर नो बोलोगे. नाउ कमिंग टू WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स यस और नो के फॉर्म में कभी नहीं होंगे. एंड इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि वेयर, व्हाट, हु, whom, हाउ, व्हाई. सो ये सारे वर्ड्स WH के क्वेश्चंस में यूज होते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स of WH questions. Can you jump? If someone asks you that can you jump, then you will give your reply in a form of yes or no. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है can you jump, क्या आप कूद सकते हैं, then आपके रिप्लाई क्या होगा? yes और no, हाँ या नहीं. Second, are they playing? So your answer will be yes or no. आपके आंसर क्या हो सकता है? yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है. May I come in? So your answer can be yes or no. सो ये सारे एग्जांपल्स हैं यस और नो क्वेश्चंस के. सो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. यस और नो क्वेश्चंस होते हैं और WH क्वेश्चंस होते हैं. नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस लाइक एग्जांपल्स वेयर आर यू. सो योर आंसर्स कैन नॉट बी इन अ फॉर्म ऑफ यस और नो. मींस आप इसमें आप आंसर्स यस और नो के फॉर्म में नहीं दे सकते. अगर आपसे कोई पूछ रहा है वेयर आर यू, सो आप ये बोल सकते हैं कि मैं अपने घर में हूँ, या मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं अभी कानपुर में हूँ. सो आपके आंसर्स ढेर सारे हो सकते हैं यहाँ पे, बट आपके आंसर कभी यस और नो के फॉर्म में नहीं होंगे. नाउ सी द सेकंड पॉइंट गिवन हियर. व्हाट इज शी सेइंग? वो क्या बोल रही है. सो आंसर्स आपके कई हो सकते हैं बट आपके आंसर यस और नो के फॉर्म में नहीं होंगे. हु इज दैट गर्ल? So you are asking someone that who is that girl. So वो जो लड़की है वो कोई भी, रोहन means प्रीति, सुहानी, कोई भी हो सकता है. So your answers can be many. So they all comes under WH questions. WH students, yes और no questions ऐसे questions होते हैं जिनके आपके आंसर्स yes and no के फॉर्म में होंगे. WH questions ऐसे questions हैं जिनमें वर्ड्स where, what, who, whom, how, why. So these सारे वर्ड्स यूज होंगे. सो बट उनके आंसर्स कभी आपके यस एंड नो के फॉर्म में नहीं होंगे. उनके आंसर्स कई हो सकते हैं. मीन्स उनके आंसर्स ढेर सारे भी हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया है वेयर आर यू. सो आपके आंसर्स कई ढेर सारे हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग्स एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं. ओके, सी आई हैव रिटन हियर क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस. एंड ये आप कब पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस? वो कब ऐड करते हैं? जब आप कुछ बोलते हैं, कोई सेंटेंस आपने कहा, फिर सेंटेंस के बाद में आप एक छोटा सा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? यूज करने का रीजन ये होता है जो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं लास्ट में अगर क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जिससे हम बात करें वो हमारे बात से एग्री कर रहा है कि नहीं, वो हमारी बात पे सहमत है कि नहीं. सो हम ये क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं. क्वेश्चन टैग जैसे कि है isn't, hasn't, didn't, etc. सो ये सारे क्या हैं? आपके क्वेश्चन टैग हैं. ये आप कब यूज करते हैं? एक सेंटेंस के बाद में आप ये छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं, ताकि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो सामने वाला हमारी बात पे एग्री कर रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात पे एग्री करे, देन हम ये क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं. नाउ सी एग्जांपल गिवन हियर. निकी हैज शॉर्ट हेयर, hasn't she? Now you can see here Nikki has short hair. Nikki has short hair. This is positive sentence. Okay, Nikki has short hair.
सो पॉजिटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ ना नॉट यूज हो रहा है, ना नथिंग यूज हो रहा है, ना नॉर यूज हो रहा है, मीन्स कोई भी यहाँ नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हो रहा है, सो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो। सो पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ तक। फिर आपने क्या यूज किया? हैजंट शी। सो आपको क्वेश्चन टैग में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं। सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, इफ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन यू विल यूज नेगेटिव टैग, but if your sentence is negative then in that case you will use positive tag, means opposite आपको करना है। अगर sentence आपका positive है then negative tag, if आपका sentence positive है then negative tag, if आपका sentence negative है then positive tag। Now let's see second example. I am not too fat. Now you can see here not is there, okay? I am not too fat, not is added, so it is negative sentence. So in case of negative sentence, you will add here positive tag. So positive tag is am. So I am not too fat, negative sentence, and here the tag is positive. Negative sentence, positive tag. In first one, positive sentence, negative tag. Negative tag. Okay. Hope now you have understood what is question and what is question tag. If you have any doubt, then you can ask me in the comment section below the video. Now we will study in detail what is given in your grammar book. So all of you please open your grammar book and take out page number 11. Now students, open your grammar book and take out page number 11, chapter 2 questions. When we inquire about something, we arrange a group of words in such a way that it asks about something. Such a set of words is called a question. It means जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है देन हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स कुछ शब्दों को इस तरीके से जोड़ते हैं कि ताकि वो कोई क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन मीन्स किसी से कोई प्रश्न पूछे। सो ऐसे सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक फॉर्म होते हैं क्वेश्चंस, there are two kinds of questions, means there are two kind of question today only we have learned. They are yes or no questions and WH questions. Can you write? Are they eating? When we ask a yes or no question, we want an answer either in yes or no. जब हम yes or no question पूछते हैं then हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर हो yes और no के फॉर्म में हो। We use be, have और do और any of the helping verbs to ask question। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं then helping verb कुछ यूज़ करते हैं जो कि हैं be, have, do. For example, it is raining. Can you jump? May I coming? Are they playing? So अगर हम ये किसी से पूछे is it raining, क्या बारिश हो रही है, then हमारा आंसर क्या होगा? yes, हाँ हो रहा है, या नहीं हो रहा है, no. So हमारे आंसर्स yes और no के फॉर्म में होंगे। In some questions, the verb be and the helping verbs come before the subject and the rest of the verb comes after the subject. It means जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं देन जो हमारे वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट के पहले आते हैं एंड जो बाकी जो वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं। एग्जाम्पल, इज जूली इल टुडे? सो नाउ यू कैन सी हियर इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि पहले आया है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है हमारी यहाँ? जूली है। एंड इल क्या है? हमारा वर्ब है। सो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आया, देन हमारा सब्जेक्ट आया और देन हमारा वर्ब आया। हैज़ राहुल फिनिश हिज लंच? सो अगेन हियर हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आया, फिर हमारा सब्जेक्ट है राहुल। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा राहुल है। फिनिश हमारा वर्ब है। वी फॉर्म द WH क्वेश्चंस विद द वर्ब बी, हैव, डू और एनी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। सो WH क्वेश्चंस हम फॉर्म करते हैं कुछ वर्ब्स यूज़ करके जैसे कि बी, हैव, डू। वी यूज़ द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक what, which, who, whom, whose, how, when, where and why to ask for facts. So जब हम किसी से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं WH क्वेश्चंस, सो हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि what, which, who, whom, whose, how and when. The verb be and the other helping verb usually come before the subject. So जो हमारा verb होता है, जो helping verb होता है वो before आता है subject के, means subject के पहले आता है। Example, where are you? So here if someone asks you where are you, so your answer cannot be in a form of yes or no. So you have to give the reason that where are you.
you may be in your house, you may be in market, so their answers can be many. Who is that girl? Why was Suniti crying? Which flavor do you prefer? What is she saying? Who is the money for? Who is the money for? Now turn your page to page number 12. In this, sometimes the words what, which, or who are the subject of the sentences or parts of a sentences, or no change in the order of subject and verb is required. Now coming to question tags. Sometimes people finish what they are saying with a short questions to confirm if the person they are talking to agree with them. These short questions are called question tags. Means जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं then हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं at the end of a sentence so that जो हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे बात पे एग्री करे. एग्जाम्पल, इट्स अ लवली पिक्चर. सो यहाँ कोई कह रहा है इट्स अ लवली पिक्चर, क्या ये लवली पिक्चर है? देन हम क्वेश्चन टैग क्या यूज़ करें? इजंट इट. मीन्स हम उससे बोल रहे हैं इजंट इट, ये है ना अच्छी पिक्चर. सो वी आर यूजिंग अ क्वेश्चन टैग. वाई वी आर यूजिंग क्वेश्चन टैग? सो दैट to whom we are talking the person agrees with them. मीन्स जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारी बात से एग्री कर रहा है कि नहीं, हमारी बात मान रहा है कि नहीं. Nikki has short hair, hasn't she? Snow White ate a poisoned apple, didn't she? No more. These sentences are positive but their question tags are negative. So now only I have told you, if the sentence is positive the question tag will be negative, and if the next sentence is negative the question tag will be positive. Negative question tag accept the answer in yes. So जब हमारे negative क्वेश्चन टैग हम यूज़ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा आंसर यस के फॉर्म में ही आए. We put isn't there or aren't there in the question tag if the sentence begins with there is or there are. अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है there is से या there are से, then question tag हम क्या यूज़ करेंगे? isn't there or aren't there. So these points you have to learn. Okay students. For example, they are. So now you can see sentence आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? There are. So there are यूज़ हो रहा है तो हम सेंटेंस कौन कौन से क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे? isn't there या फिर aren't there. So the sentence is there are a lot of books in this library, aren't there? There is a Y in die, isn't there? If the sentence start with there isn't or there aren't, we put is there or are there in the question tag. For example, there aren't many houses here, are there? There is no I in die, is there? We can use the helping verbs do, have, be and will in the main clause to form the question tag. So कुछ helping verbs हैं जैसे कि do, have, be and will, ये हम यूज़ करते हैं मेन क्लॉज है. मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जो फुल मीनिंग बताते हैं. मीन्स ऐसे क्लॉज मेन क्लॉज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ऐसे क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग बताते हैं, सो वो मेन क्लॉज होते हैं. मीन्स ऐसे सेंटेंस जो आपको पूरी मीनिंग बताती हो उस सेंटेंस की, उसे किसी और की या किसी वर्ड की किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो मेन क्लॉज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Rohit doesn't like swimming much, does he? If I tell you, you will not tell anyone else, will you? Now on page number 13 it is given 13. We also use the helping verb must, can, could, should, would in the question tag. For example, we must not be late, must we? Mohit cannot reach a high as me, can he? We should always tell the truth, shouldn't we? So there are कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कि मस्ट, हैव, कुड, शुड, वुड इन द
क्वेश्चन टैग मीन्स कुछ ऐसे वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम क्वेश्चन टैग्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मस्ट, है, कैन, कुड, शुड, वुड. Here are some negative sentences with positive tags. मीन्स यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके टैग्स क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव हैं, जैसे कि आई एम नॉट टू फैट, एम आई? माई कुर्ता इज़ नॉट बिग इनफ, इज इट? द सम आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आर दे? We use positive question tag with negative sentences. Such a sentence expect the answer in no. Means जो हमारे पॉजिटिव टैग्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में, देन हम चाहते हैं कि जो हमारा आंसर हो वो नो के फॉर्म में हो. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू एक्सरसाइजेस विच आर गिवन हियर, पेज नंबर 13. In this you have to fill in the blanks choosing correct words from the bracket. So in the bracket few words are given, you have to choose the correct word. See the first point given, do you speak English? So are will not come, do will come. Do you speak English? Second, are they coming for dinner? Third, is it raining? Fourth, may I come in? Fifth, has she finished her lunch? Sixth, did Miss Sarma tell them a story? Now see the seventh one, will it rain tomorrow? Eighth, is Bella ill today? May I use your computer? Ninth. 10th, will you have tea or coffee? So these all are words which you will use. All the exercises you have to write in your fair grammar copy, and you have to also write in a grammar book with your pencil. Hope you all have written, and if you have not written then please student write now. B, change the following sentences into questions. So here you have to change the sentence into question form. First, he has a sister called Rita, you will change to in question form, then you will change like this, does he have a sister called Rita? Second, old people don't like noise, do old people like noise? They could not stop laughing, could they stop laughing? With a question mark. The rice was cooked properly, was the rice cooked properly? I saw the helicopter, did you see the helicopter? So now these are in a form of questions. Now coming to exercise C, which is given on page number 14. In this you have to complete the following questions by using appropriate words given below. So here few words are given, you have to choose the one word which will suit the in sentence. So the first sentence is dash is he saying. So here what will come, what he is saying, क्या वो बोल रहा है. Second, how old are you? Where shall I put this bed? Who are you? Which dress do you prefer? Why is Suniti crying? Where is she? Whom is she going to the party? Ninth, when do the school open? Whose book can I borrow? Now dear students, moving to exercise number D, fill in the blanks with appropriate question tags. So now you have to fill the blanks with question tags. It's a lovely weather, isn't it? So again you can see the sentence is positive but the tag is negative. Nikki has short hair, hasn't she? Again the sentence is positive but the tag is negative. Third, Rahul is a good runner, isn't he? Now you can see the sentence is positive but the tag is negative. I am not too fat. Here the sentence is negative but the tag is positive. Am. He likes drawing, doesn't he? You would like a drink, wouldn't you? I am your best friend. Am not. I. Amn't I? Now see the eighth. We can leave our bags here, can't we? Now students, moving to exercise E, arrange the following sets of jumbled words into interrogative sentence. So here jumbled words are given, you have to make them interrogative sentences. Interrogative sentences are those sentences which ask questions. Okay, ऐसे sentences जो questions पूछते हो. First word, first sentence, she come late home, did why? So you will write like this, why did she come home late? Second, do they earn living there?
How do they earn their living? Third, nowadays Ramu is where? Where is Ramu nowadays? Fourth, reach when you home will. When you will reach home. Fifth, lessons should teach I him a. So you will change like this. Should I teach him a lesson? Sixth, help won't us they. Won't they help us? So you are arranging the jumble words into interrogative sentences. Now students, your homework for today is frame a question using each of the following words. So here words are given like where, why, how, isn't, can't, hasn't. So you have to form a sentence by using these words which are question words. So this homework exercise is given on page number 15. So students, do your homework, and if you feel any doubt regarding any questions or any topic, you can ask me in a comment section below the video. And please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.